हे ऑल, तो कैसे आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आज हमारा कॉलेज में प्रेजेंटेशन है माइनर का। तो आज उसी का हम आपको दिखाते हैं पूरी प्रेजेंटेशन अपनी। और पहले से हमने वीडियो बना रखी थी, बाद में बना रहा हूँ मैं। तो दिखाते हैं आपको प्रेजेंटेशन, पूरा देख के जाइए। और देखिए, आप डायरेक्ट कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो देखिए। तो हमारी ये वाली प्रेजेंटेशन पूरी मतलब ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी हमने, तो उसके ऊपर है। और आपको आगे अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन देखते हो तो आपको पूरा पता चल जाएगा किसके मतलब कैसी बनाई हमने, क्योंकि हमने उस प्रेजेंटेशन में पूरी स्क्रीनशॉट लगाए हैं अपनी वेबसाइट की, ई-कॉमर्स वेबसाइट के। तो और पूरी पीपीटी है। तो आप देख के बताइए। तो देखिए आप पूरी प्रेजेंटेशन। First, we will introduce you with our team. Sumit Gupta, who deals with front end, and Divya Thamani, who deals with back end. तो सबसे पहले हमारा कंटेंट है व्हाट इज ई-कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, मेन गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोसेस ऑफ ई-कॉमर्स, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स, एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले ई-कॉमर्स होता क्या है, और इसको कॉमनली हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग बोलते हैं, जो कि हम अभी ज़्यादातर ई-कॉमर्स यहाँ चल रहा है। जैसे हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, और ये मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, मतलब कोई बेचता है कोई खरीदता है। तो पहले मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस होता था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, मतलब हर को कमीशन बटा हुआ था। पर ई-कॉमर्स आने के बाद डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास आइटम आता है, तो जिससे मतलब वो कमीशन जाता है बीच में चला जाता है। तो हमारे प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये था ताकि हम अपने सामान को बेच सकें और कुछ एक इनकम जनरेट कर सकें, जिससे एक हमारी प्रोजेक्ट पे मतलब एक इनकम सोर्स आ सके। तो हमारा गोल क्या है ई-कॉमर्स वेबसाइट का? तो ये यूजर फ्रेंडली है, इसमें नेविगेशन बार है, और इसमें हम कैटेगरी फिल्टर है जिससे सर्च कर सकते हैं कोई भी आइटम, और सिक्योरिटी है। प्रोसेस ऑफ ई-कॉमर्स, सबसे पहले अगर हम कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे मैंने सर्च किया गूगल पे DS Store, तो सबसे पहले हम सर्वर से डिमांड करेंगे कि आप हमें अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन दे दो। अगर उसने हमें एक्सेस करने की परमिशन दे दी, तो उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट्स को नेविगेट कर सकते हैं। लाइक हम उसमें सर्च कर सकते हैं मुझे क्या चाहिए, और जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है, उसके बाद मैं उसको कार्ट में ऐड करती हूँ, पूरी डिटेल्स डालती हूँ, फिर सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है जो हमने API के थ्रू क्रिएट की है कि क्या हम उसकी टोटल ओवरऑल पेमेंट कितनी हो रही है, शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस वगैरह ओवरऑल टोटल करके। देन वो आपको पेमेंट का एक पेज देता है कि आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट के लिए हमने पेमेंट गेटवे डाला है QR कोड में, जिसमें आप स्कैन करके ये चीज़ बता सकते। लाइक अगर आपने QR कोड को स्कैन किया पेटीएम से, तो आपके फोन में आ जाएगा यू आर पेइंग टू DS Store और इतना अमाउंट, मतलब आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। और एक बार वो सक्सेसफुल हो गया पेमेंट, तो पूरा डिटेल्स एडमिन के पास चले जाएंगे। तो कितने टाइप की ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है? तो सबसे पहले तो बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि कोई बिजनेस आइटम प्रोडक्ट कर रहा है और कोई उसमें यूज कर रहा है। जैसे कि कोई फोन बन रहा है तो कुछ चीजें चाइना से इंपोर्ट होती है और फोन में डलती है, फिर वो बेचता है। तो B2B बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जैसे हम ई-कॉमर्स वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज मंगाते हैं, तो ओनर से सीधा कंज्यूमर के पास सामान आता है, उसको B2C बोलते हैं। और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे कि OLX है, कोई कंज्यूमर मतलब कोई भी इंसान अपना सामान बेचता है और कोई खरीदता है। तो जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम है, जैसे कि तीन लोग होते हैं, यूजर, विजिटर और एडमिन। यूजर जो होता है जिसने हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया है और उसके पास होता है व्यू आइटम का, मतलब क्या क्या कर सकता है वो वेबसाइट पे, परचेज आइटम और इंस्टेंट पे कर सकता है। और विजिटर के पास एक्सेस रहेगा, वो उससे रजिस्टर कर सकता है और हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। और वो एडमिन पैनल रहेगा, वो मतलब सब चीज को कंट्रोल कर सकता है। ER डायग्राम मतलब जैसे अगर एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जैसे हमने कस्टमर है, तो कस्टमर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उसका फोन नंबर होगा, उसकी ID होगी, ईमेल, नेम और पासवर्ड। कस्टमर के पास एक्सेस होगा ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अगर मैं कस्टमर हूँ, मीशो में मुझे कोई सामान देना और कोई बेच रहा है, तो एक तो मीशो है, मीशो का नाम, उसकी लोकेशन वगैरह, और जो सप्लाई कर रहा है उसकी कोई ID, नेम, और कस्टमर मेरा नेम, फोन नंबर और ID। ये ER डायग्राम रिप्रेजेंट करता है क्या रिलेशन है चीजों के बीच में। तो वर्किंग ऑफ ई-कॉमर्स, सबसे पहले ऐसे हमारी वेबसाइट है वो स्टार्ट होगी, सारे उसमें प्रोडक्ट आएंगे, फिर कोई भी इंसान प्रोडक्ट बाई करेगा, वो पेमेंट गेटवे पे जाएगा, फिर वो पेमेंट जैसे करेगा तो वो एडमिन पैनल पे आएगा, और चेक ट्रांजैक्शन होगा कि पेमेंट किया कि नहीं किया। अगर किया तो ठीक है, तो वो यहाँ पे एंड हो जाएगा कस्टमर पैनल पे जाके। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड हमने यूज किया HTML, CSS, React और जावास्क्रिप्ट। बैक
डेवलपमेंट आईडी, VS कोड, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट। फ्रंट एंड में हमने जो HTML CSS यूज किया था वो पूरा उसका कोड और डिजाइनिंग पार्ट के लिए यूज किया था, जावास्क्रिप्ट एनिमेशन के लिए यूज किया था, जैसे स्लाइड बार वगैरह के लिए, बैकएंड टू स्टोर द डेटा और सर्वर से रिक्वेस्ट लेने के लिए, डेटाबेस MySQL अगर हमें कोई चीज स्टोर करनी है मतलब कंडीशंस लगानी है क्लॉजेस उसके लिए डेटाबेस ऐड किया जिसमें हमने पूरा अपना कोड लिखा था वो विजुअल स्टूडियो कोड था, और टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट चीजें चेक करने के लिए। तो ये हमारे फीचर्स है वेबसाइट के। सबसे पहले उसमें मेनू है, कैटलॉग ब्राउजिंग है, मतलब अच्छे से ब्राउज कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को है। कैटलॉग मैनेजमेंट है, जैसे हम फिल्टर लगा सकते हैं उसमें कोई भी हमें ऐसी कोई चीज़ परचेज करनी हो तो। और शॉपिंग चार्ट है, चेकआउट कर सकते हैं, ऑटो जनरेट बिल अपने आप जनरेट हो जाएगा, पेमेंट गेटवे। ये स्क्रीनशॉट्स है हमारी वेबसाइट के। सबसे पहले ये होम पेज है। होम पेज में हमारे पास फीचर है सर्च मेन्यू, प्रोडक्ट कैटेगरी, नोटिफिकेशन, सेव फॉर लेटर, कार्ट ऑप्शन, कुछ कूपन ऐड किए, सेल्स, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड एक्सप्लोर। वैसे हमारी वेबसाइट का नाम DS स्टोर है। और ये प्रोडक्ट पेज है, मतलब जिसमें सारे आइटम आएंगे। प्रोडक्ट पेज में है सारे प्रोडक्ट्स हैं। अंडर कैटेगरी हमारे पास 4 कैटेगरीज है, एक्सेसरीज, मेन, अनकैटेगराइज्ड और वुमेन। एक्सेसरीज के अंदर हमें 7 प्रोडक्ट्स हैं, मेन के अंदर 15, अनकैटेगराइज्ड में 1 और वुमेन में 17। ये पूरी प्रोडक्ट लिस्ट है। ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज है जिसमें उसकी इमेज, उसका नाम, उसकी प्राइस, उसकी कुछ डिटेल्स, उसमें कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करनी है, ऐड टू कार्ट ऑप्शन और वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। और ये हमारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज है। ऐसे कोई यूजर है मतलब विजिटर है तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब फिर वो लॉगिन करेगा बिना, और ऐसे कोई यूजर है तो वो लॉगिन करेगा डायरेक्ट। और रजिस्ट्रेशन में हम एक ही ईमेल से एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं, दोबारा नहीं रजिस्टर कर सकते। ये हमारा अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज आती कार्ट पेज। अगर हमने कोई प्रोडक्ट में ऐड टू कार्ट डाला है तो वो इस तरह से अपीयर होगा जिसमें उसके पास ऑप्शन होगा वो कूपन कोड अप्लाई कर सकता है, कार्ट में और चीजें अपडेट कर सकता है, या फिर अगर सिर्फ उसको इतनी ही चीजें चाहिए तो वो डायरेक्ट चेकआउट के लिए चेकआउट पेज पे चला जाएगा। और ये हमारा बिलिंग वाला है। ऐसे यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी और यहाँ पे अपने आप रोज बिल आ जाएगा, आपको क्या नहीं पता कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट QR कोड से करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन भी है। और ये हमारा चेकआउट पेज है, इसको हम स्कैन करेंगे तो QR कोड आ जाएगा जिससे आप स्कैन करके अपने आप अमाउंट आ जाएगा, उसमें फिर पे करना पड़ेगा। ये कंफर्म अगर आपने पेमेंट कर दिया, जैसे मैंने COD का ऑप्शन डाला है तो ये आपके पास पूरा बिल आ जाएगा कि आपने कब ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर डिटेल्स क्या है और आपने पेमेंट ऑप्शन क्या चूज किया। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, ऑर्डर नंबर, डेट, ईमेल, टोटल और पेमेंट मेथड कौन से टाइप से करना है आपको। और ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है। ऐसे यूजर को कोई भी दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट कर सकता है वो यहाँ पे, और कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पे लिख सकता है। डेटाबेस पैनल। सबसे पहले कितने लोगों ने हमारे पेज पे प्रोडक्ट्स खरीदे, या फिर जैसे अगर हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं और ऑन होल्ड छोड़ देते हैं, मतलब पेमेंट पे जाके छोड़ देते हैं कि पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आके प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब ये 4 लोगों ने हमारा सिर्फ पेज को देखा है, उसमें पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिया। पेमेंट फेल हो जाती है तो फेल ऑप्शन, कैंसिल हो गई किसी रीजन से, नेटवर्क इशू है उस वजह से, उसमें ट्रांजैक्शन फेलियर, ऑन होल्ड, और जो चीज़ हो चुकी है मतलब सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। ये कस्टमर्स हैं, उनकी सारी डिटेल्स हैं, जितने लोगों ने हमारे वेबसाइट को लॉगिन किया है, जैसे उनकी पूरा यूजर नेम, डेट रजिस्टर, ईमेल, ऑर्डर्स कितने किए हैं उन्होंने कितने पैसे दिए हैं और उनकी कंट्री, पूरी डिटेल्स उनके बारे में। ये मतलब जैसे हमारे पूरे मतलब डिटेल का पूरे ऑर्डर किया है, हमें वेबसाइट से किसी डिलीवरी को करना हो, डिलीवरी को पूरा एड्रेस आ जाएगा। बिल मतलब बिल होता है ना जो हमारे पास आता है वो वाला बिल है। एडमिन के पास जो बिल आएगा वो इस वे में रिप्रेजेंट होगा हमारे पास डेटाबेस पैनल में। देन ये डेटा डिस्क्रिप्शन है, मतलब कौन सी चीजें किस किस के एक्सेस में होगी। जैसे यूजर है, यूजर के पास एक यूनिक आईडी होगा, उनका कुछ स्पेसिफिक रोल होगा। ऑर्डर्स में ऑर्डर पर्टिकुलर आईडी होगी और क्या चीज ऑर्डर किया गया। जैसे यूजर है उसके पास आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड रोल होगा। शॉपिंग में जैसे आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कॉस्ट, कैटेगरी, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर्स, आईडी, क्लाइंट, प्रोडक्ट। ये चीज हमें MySQL में हेल्प की थी। अगर मुझे कोई चीज सर्च करनी है, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, उसमें चीज आनी है वेयर लाइक लोकेशन इज दिस, तो हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो ये चीजें जो होती है वो यूजफुल होती हैं एट्रीब्यूट्स। तो जो हमारे एडवांटेज है, ऐसे ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या होता है, तो यू कंपेयर प्राइस को कंपेयर करने के लिए ये होता है। स्टोर रिमोटली कर सकते हैं हम, नो नीड टू फिजिकल स्टोर, और कूपन डाल सकते हैं, मतलब कुछ अच्छी डील मिल जाती हैं। रैपिडली स्केल होता है ये बिजनेस, और इजी टू कम्युनिकेशन है,
एंड नो नीड टू हैंडल करेंसी नोट्स। और ये हमारे डिसएडवांटेजेस ये हैं, जैसे हम इंडियंस हैं तो हमें आदत है हम चीज़ों को टच करके देखना चाहते हैं कि हम उसको खरीदने से पहले, मतलब हम ऑनलाइन इतना भरोसा नहीं कर पाते, तो इसमें थोड़ा सा लैक ऑफ पर्सनल टच है, थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस लगता है। अगर मुझे कोई चीज़ बेचनी है तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा, मैं उसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन डालूँ, कैसे डालूँ, उसके क्या फीचर्स डालूँ। उसमें इंटरनेट एक्सेस है, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। देन थोड़ा सा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, बल्क ऑर्डर्स, तो हम उनको डिलीवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो डिलीवरी जो होती है, जैसे अगर हम कोई मार्केट में जाके तुरंत सामान ले लेते हैं, बट इसमें है थोड़ा सा टाइम लगता है डिलीवरी के टाइम पर। कंक्लूजन ये है, हम चाहते हैं कि हमारे एक तो प्रोजेक्ट में थोड़े और मेन्यूज आ जाए। लाइक अभी हमने सिर्फ क्लोथिंग डाला था और एसेसरीज, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग वो सब ऐड करें, और उसमें जैसे एक जो ऑर्डर कंफर्म का मैसेज आता है लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ग्रीन कलर का टिक के साथ, वो चीज़ अभी हमने नहीं डाली है, उसको हम उस पर वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। तो वापस से आ गया मैं, और आपने पूरी प्रेजेंटेशन देखी होगी, तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी प्रेजेंटेशन माइनर की। हमने एक वेबसाइट बनाई थी ई-कॉमर्स, और आपने जो देखा ही होगा पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी हमने, और फिर उस पर मतलब प्रेजेंटेशन दी थी हमने। तो आप बताइए कैसी लगी आपको हमारी प्रेजेंटेशन। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वाली आपको हमारा ये वाली प्रेजेंटेशन कैसी लगी माइनर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।